हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्रोग्रामिंग अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम HTML के छठे लेक्चर के साथ वापस आए हैं। तो आज हम HTML का छठा लेक्चर देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो HTML के छठे लेक्चर में हम HTML लिंक्स, हाइपरलिंक, HTML बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड इमेज ऑन वन पेज और बैकग्राउंड रिपीट और etc। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले HTML links. HTML links are hyperlinks. You can click on a link and jump to another document. जैसे कि हाइपरलिंक्स के अंदर हम कुछ भी रखते हैं और उस पर हम क्लिक करते हैं तो तुरंत हम नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसके अंदर हम कंट्रोल सी कर लेते हैं। लिंक का ये एग्जांपल है। अपने कोड एडिटर पर चलते हैं, कंट्रोल भी किया। तो हम यहाँ पर अपने किसी यूट्यूब का लिंक दे देंगे। नेट तो इसमें कनेक्ट नहीं, फिर भी मैं नेट कनेक्ट करके देता हूँ इसमें। फ्रेंड्स, थोड़ा वाईफाई कनेक्ट करने में थोड़ी मेरी दिक्कत आ रही है, क्योंकि थोड़ा इसको शट डाउन लेना पड़ेगा। यहाँ मेरा वाईफाई नहीं शो हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। तो चलिए इसको अब रन करा लेते हैं। इसके जगह पे हमें जहाँ URL लिखा है वहाँ पे हम कोई भी लिंक, कोई भी पेज का URL दे देंगे। तो जैसे ये लिंक टेक्स्ट लिख के आ रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कैन नॉट गेट URL आ गया है। मतलब नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा ऐसे ही। अब HTML बैकग्राउंड इमेज देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। A background image can be specified for almost any HTML element. Background image on a HTML element. To add background image on an HTML element, use the HTML style attribute, the CSS background image property. तो बैकग्राउंड में हमें जैसे किसी क्या नाम है, पूरे पेज पे बैकग्राउंड चाहिए या किसी छोटे से पार्ट में बैकग्राउंड चाहिए, तो हम कलर ना चाह के हमें इमेज लगानी है कोई अच्छी सी, तो यहाँ से हम उसमें हम इमेज लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके देखते हैं आगे। कंट्रोल भी। तो हमें जो भी इमेजेस हमें अपने कोड में यहाँ लिखनी है, URL इसका लिखेंगे, वो इमेज हमारे HTML के फोल्डर में होनी चाहिए। सबसे पहले हम AMA डॉट, हमारे पास इमेज डॉट JPG की एक क्या नाम है, इमेज थी, हमने फोल्डर में अपने HTML का सेव किया था। अब कंट्रोल S करते हैं। चलिए देखते हैं, इसको रन कराते हैं। ये क्या रन होके नहीं आया है, फिर से देखते हैं क्या गलत है। यहाँ पर हम दे देते हैं थोड़ा सा। दिस इज अ पैरा। अब देखते हैं शो होता है कि नहीं इमेज में। ये हमें बैकग्राउंड में हमारी इमेज शो होके आ गई है। हमने यहाँ पर बैकग्राउंड जब तभी शो होगा जब तक हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, कोई टेक्स्ट वगैरह, तब ये हमारा जो बैकग्राउंड है तभी शो होगा। तो हमने कुछ लिखा नहीं था, तो बैकग्राउंड इस वजह से ये छोटा दिख रहा है, क्योंकि हमने उस हिसाब से हमारा पैराग्राफ जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा बैकग्राउंड हमें शो होगा। चलिए एक बार हम इसको बैक की साइज भी डिफाइन कर लेते हैं। HPI हाइट 20%, VID विड्थ 20% तक होते हैं। चलिए अब देखते हैं।
क्या होता है। तो हम जब इस तरह करके देखें तो देखिए हमारे में ये इमेज शो क्या आने लगी है। हमारी इमेज कुछ इस तरह थी, तो वो हमारी इमेज शो होने लगी। तो हमें किसी भी पैराग्राफ या हेडिंग में बैकग्राउंड देना हो तो इस तरह से हम बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये देख, स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज इन द स्टाइल एलिमेंट। अब स्टाइल एलिमेंट का यूज करके बैकग्राउंड हमें देना है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, जो हमने यहाँ पर किया है वही यहाँ पर इसको ऐसे हटा देंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ स्टाइल ओपन करनी है। अब यहाँ पे हमें लिखना है पी, और यहाँ देना है बैकग्राउंड इमेज। यूआरएल। अब इसी में हम AMA, अब दूसरी इमेज डाल देते हैं BUB बब। कंट्रोल एस करा हमने। अब ये देखेंगे हमारा इमेज आ गई है, और इसमें हाइट विड्थ हमें देनी है। तो इसी में हम हाइट दे देते हैं HEI, सॉरी, हाइट 30%, VIDTH, विड्थ 30%। कंट्रोल एस करते हैं, अब देखते हैं हुई कि नहीं हमारी हाइट। ये हमारी हाइट नहीं हुई है, क्या गलती हो गई हमसे। सेमीकोलन लगाना भूल गए थे। एरर आ रही है, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया था, इस वजह से हमारी इमेज नहीं शो हो रही थी। तो अब रन कराते हैं तो अब शो होगी। ये देखिए, दिस इज अ पैराग्राफ हमारा। ये हमने एक इमेज डाउनलोड करी थी, शो हो रही है। तो चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बैकग्राउंड इमेज ऑन अ पेज। If you want the entire page to have background image, you must specify the background image on the body element। तो अब हमें बैकग्राउंड इमेज जो चाहिए, हमें अपने पूरे पूरे पेज पर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में है अपने बॉडी को, जो कि जिसके अंदर बॉडी के अंदर का लिखा हुआ पार्ट हमारे पूरे जो शो होता है। तो अब हमने बॉडी में बैकग्राउंड इमेज देंगे, तो जिससे कि पूरे हमारे वेब पेज को एक इमेज जैसा बैकग्राउंड आ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बॉडी लिख देनी है, और हाइट विड्थ को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखेंगे कि हमारे जो बैकग्राउंड इमेज थी वो पूरे पेज, एक वेब पेज पे, हमारे पूरे पेज पे आ गई है। अगर हमें सिर्फ पैराग्राफ के लिए चाहिए तो हम पैराग्राफ को लेके स्टाइल में, या पैराग्राफ के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके उसमें बैकग्राउंड इमेज करके कर दे सकते हैं। और नहीं तो अगर पूरे पेज पे चाहिए तो बॉडी के अंदर हम करके कर सकते हैं। और हाँ, एक तरीका और है, स्टाइल के अलावा इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ये बॉडी है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड BUB बब डॉट JPG। इस तरह भी हम कर सकते हैं, और तो भी हमारा
ये देखिए शो हो के आ रहा है बैकग्राउंड हमारा। वो ज़्यादा हमारा लंबा पड़ जाएगा, इस वजह से इस तरह से हम कर सकते हैं ईजीएस्ट बेस में। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये बैकग्राउंड रिपीट, इफ बैकग्राउंड image is smaller than element, the image will be repeat itself horizontally and vertically until reach and in the end of the element। रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट का यूज तभी करते हैं जैसे मतलब हमारी कोई भी इमेज रिपीट ना हो, इस वजह से हम बैकग्राउंड रिपीट का यूज करते हैं। इस अभी बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, तो हमारी जो इमेज है वो रिपीट नहीं होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है define HTML table। A table in HTML consists of table cell inside row and columns। रो एंड कॉलम्स को मिलाकर हमारी ये टेबल बनेगी। तो जैसे कि हमारा सिंपल कोड है, तो चलिए हम इसको सिंपल कोड को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी टेबल है, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं इसको। ये देखिए हमारी एक टेबल बन के आ गई है, बड़ी दिख रही है। तो हमने क्या किया, एक टेबल ली, स्टाइल सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल स्टाइल विड्थ 100% दे दी, जिससे कि टेबल हम पूरे डिस्प्ले पे शो है टेबल। कंपनी, टेबल हेडिंग हमने कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री, फिर उसके बाद कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट किससे करना है और कंट्री, कंपनी का कंट्री कौन सी है। ऐसे ही टेबल डॉक्यूमेंट दे देंगे और टेबल रो, टीआर हमारी टेबल रो के लिए होती है। और उसके बाद हम अपने टेबल और टीएच और टीडी तीनों को यहाँ पर सिलेक्ट करके उसकी बॉर्डर, मतलब बॉर्डर कैसी रहेगी, 1 पिक्सल या 2 पिक्सल, अब इसको हम 2 पिक्सल करेंगे तो अपनी बॉर्डर देख सकते हैं थोड़ी सी डार्क हो गई है। अब इसी के साथ आगे चलते हैं। टेबल सेल, ईच टेबल सेल डिफाइंड बाय टीडी एंड टीडी ओपन एंड टीडी क्लोज टैग। तो हमारा जो टेबल सेल होता है, डिफाइन होता है टेबल डाटा, टेबल डाटा, टेबल डाटा हमारा कौन सा है इसमें, ये टेबल हमारी हेडिंग हो गई टीडी, जिसके अंदर हमारा टेबल डाटा होता है, टेबल डॉक्यूमेंट या टेबल टेबल डाटा। तो ये टीडी टैग के अंदर हम इसको लिखते हैं। अब आगे टेबल रो, ईच टेबल रो स्टार्ट विथ टीआर एंड ends with a tr क्लोज टैग। तो टीआर स्टैंड फॉर टेबल रो, टीआर का पूरा फुल फॉर्म होता है टेबल रो। तो अब यहाँ पर, हाँ, तो हर एक टेबल बनाने के लिए, कॉलम्स को बनाने के लिए हम टी आर ओपन करेंगे, फिर टी आर क्लोज करेंगे, फिर अब नेक्स्ट रो के नेक्स्ट जब लाइन पे आएंगे तो फिर हम एक टी आर ओपन करेंगे और टी आर क्लोज करेंगे टेबल रो के लिए, ताकि जो हमारा डाटा रहे वो रो में चलता रहे। यहाँ पे हमने टेबल नहीं क्लोज की थी, बॉडी नहीं क्लोज की थी और एच टी एम एल नहीं क्लोज किया था। जैसे अगर हम इसमें कलर भी देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर एक्वा।
पूरी टेबल के लिए हो गया, वो पर्टिकुलर एक टेबल के लिए भी, एक बॉक्स, एक कॉलम के लिए या एक सेल के लिए भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे भी टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।